नमस्कार दोस्तों, हाल ही में हमने एक ब्रिलियंट ब्रेन को खो दिया है। जी हाँ, आपने कहीं न कहीं डॉक्टर अभिषेक स्वर्णकार का नाम तो सुना ही होगा। डॉक्टर अभिषेक एक बहुत ही प्रतिभावान वैज्ञानिक थे। ये देश विदेश के बड़े बड़े वैज्ञानिक संस्थानों के साथ काम कर चुके हैं। 39 साल के इस प्रतिभाशाली वैज्ञानिक ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश एक मामूली से विवाद में उनकी जान चली गई। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर डॉक्टर अभिषेक कौन थे, उन्होंने देश और विज्ञान जगत के लिए क्या योगदान दिया और कैसे हम उनके साथ हुई इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से सबक ले सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हमें ऐसे संवेदनशील विषय पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। डॉक्टर अभिषेक स्वर्णकार मूलतः झारखंड में धनबाद के रहने वाले थे। ये बाय प्रोफेशन एक साइंटिस्ट थे। जर्मनी, अमेरिका और स्विट्जरलैंड जैसी कंट्रीज में काम कर चुके डॉक्टर अभिषेक बहुत ही जीनियस माइंड थे। उन्होंने 100 से भी ज्यादा रिसर्च पब्लिश की थी। उनके द्वारा लिखी हुई थीसिस कई सारी रिनाउंड जर्नल्स में भी पब्लिश हो चुकी है। इनके काम को इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज किया गया है। अभिषेक करीब 1 साल पहले ही स्विट्जरलैंड से इंडिया आए थे और यहाँ मोहाली में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर में एज अ प्रोजेक्ट साइंटिस्ट काम कर रहे थे। अभिषेक अभी सिल्वर नैनो पार्टिकल्स में एक बहुत बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च करते। आने वाले समय में इनकी ये रिसर्च सोलर एनर्जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती थी और भारत को रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाने में काफी मदद मिल सकती थी। लेकिन दुर्भाग्य से पार्किंग लॉट स्पेस को लेकर हुए एक मामूली से विवाद में उनकी जान चली गई। दरअसल डॉक्टर अभिषेक स्वर्णकार दिसंबर 2023 में ही स्विट्जरलैंड से मोहाली शिफ्ट हुए थे। उन्होंने यहाँ आईसेट ज्वाइन किया था और वो यहीं पर अपनी रिसर्च पूरी कर रहे थे। उनकी दोनों किडनीज फेल हो जाने के कारण साल 2008 में इनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था और तब से ये डायलिसिस पर ही थे। इनको अपने डायलिसिस के लिए पीजीआई मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ता था। अब आप सोच ही सकते हैं कि इतनी तकलीफ में होने के बावजूद भी ये अपने काम के प्रति कितने जिम्मेदार थे। मोहाली के सेक्टर 67 में अभिषेक अपने पेरेंट्स के साथ एक किराए के मकान में रहते थे। यहाँ रहने का कारण केवल ये था कि यहाँ से इनको रिसर्च सेंटर पास पड़ता था। आप स्पेशली यहाँ पे ये अकोमोडेशन रेंट पे लेके यहाँ पे सिर्फ उसके ट्रीटमेंट के लिए आए? ट्रीटमेंट के लिए नहीं, वो यहाँ मोहाली रिसर्च सेंटर में अपना उसका काम था। वो मोहाली रिसर्च सेंटर में ही वो कर रहा था। उसी थ्रू यहाँ पे घर लिया कि वो नज़दीक होगा, रिसर्च सेंटर सामने है, उसके सामने ये मकान है, तो इसलिए वो यहाँ सुविधा के लिए रहा। पीजीआई तो कभी कभार ही जाना होता था जब वहाँ से नंबर आता था तभी। लेकिन यहाँ दिक्कत पार्किंग लॉट में स्पेस की थी। अभिषेक के पास कार नहीं थी, सिर्फ एक बाइक ही थी और उनको अपनी बाइक पार्क करने के लिए भी जगह नहीं मिलती थी। वो जहाँ भी बाइक पार्क करते, कोई ना कोई पड़ोसी आकर उनसे वहां से बाइक हटवा लेता। ऐसा करीब 1 साल से ज्यादा तक चला। सोचो, अभिषेक को अपनी एक बाइक पार्क करने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। अभिषेक वेल एजुकेटेड होने के साथ ही समझदार और पीसफुल माइंड भी थे। वो कभी किसी से उलझना नहीं चाहते थे और इसी वजह से उन्होंने अपने पार्किंग स्पेस को साल भर में ही 4-5 बार बदल दिया था। 10 मार्च की शाम जब अभिषेक रिसर्च सेंटर से अपने घर लौटे तो उन्होंने रोज की तरह ही अपने घर के सामने बाइक को पार्क किया और सीढ़ियों से घर में जाने लगे। इसी दौरान उनका पड़ोसी मोंटी आया और अभिषेक पर चिल्लाने लग गया। उसका कहना था कि अभिषेक ने जिस जगह पर बाइक पार्क की है वहां वो अपनी कार पार्क करेगा। साथ ही उसने धमकी भी दी कि वो अपनी बाइक दूसरी जगह पार्क कर ले, वरना वो बाइक को उड़ा देगा। अभिषेक ने उसकी इस बात का विरोध किया और इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि हाथापाई तक की नौबत आ गई। आप स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज में देख पा रहे होंगे कि कैसे गुस्से में आकर मोंटी ने अभिषेक को जोर से किक किया और किक करते ही अभिषेक नीचे गिर गए। इसके बाद भी उस आदमी ने अभिषेक पर मुक्के बरसाए, लेकिन वहां मौजूद दोनों के परिवार वालों ने इंटरवेंशन किया और मोंटी को वहां से अलग कर दिया। अब चूंकि अभिषेक पहले से ही किडनी पेशेंट थे और डायलिसिस पर भी थे, बावजूद इसके वो एक बार फिर खड़े तो हुए, लेकिन तुरंत ही जमीन पर गिर गए। उनको अपनी बीमारी की वजह से ज्यादा तकलीफ हो गई थी। इसके बाद उन्हें मोहाली के ही एक अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया और इस तरह पार्किंग लॉट का एक छोटा सा विवाद देश के लिए इतनी बड़ी क्षति बन गया। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया है, साथ ही मोंटी को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस केस में मुझे अभिषेक से ज्यादा हमारे देश के लिए दुख हो रहा है। हमने अभिषेक जैसा हीरा खोया है। सोचो, इतना ब्रिलियंट यंग माइंड साइंटिस्ट अगर यूएस, ब्रिटेन, जापान या किसी अन्य देश में होता तो वहां उसको कितनी रिस्पेक्ट मिलती।
जिस साइंटिस्ट को इंटरनेशनल लेवल पर इतनी रिकॉग्निशन मिली हो, जिसके थीसिस दुनिया के रिनाउंड जर्नल्स में पब्लिश हुए हैं, ऐसे साइंटिस्ट को तैयार होने में कितना ज्यादा समय लगता है। बावजूद इसके हमने अभिषेक को सिर्फ 39 की उम्र में ही खो दिया। कितना पोटेंशियल था उनमें, आने वाले कितने ही साल वो हमारे देश के लिए काम कर सकते थे। एक शिकायत तो हमारे देश की सरकारों से भी है, क्या हम अभिषेक जैसे ब्राइट फ्यूचर्स को एक ढंग का अकोमोडेशन भी अवेलेबल नहीं करा सकते हैं। पहले सरकारी कर्मचारियों को रहने के लिए क्वार्टर्स दी जाती थी, जहां वो अपनी फैमिली के साथ रहकर सरकार के लिए काम करते थे, लेकिन अब क्वार्टर बनाना ही बंद कर दिया है। सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए। बात करें मोंटी की, तो बेशक उसका मकसद अभिषेक की हत्या करना नहीं था, लेकिन उसके द्वारा थोड़ी सी समझदारी दिखाई होती तो ये घटना नहीं होती। खैर, अब उसकी नासमझी का परिणाम अभिषेक के माता पिता के साथ साथ पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। हमारे देश में सिविक सेंस खत्म हो रहा है, लोगों में एग्रेशन काफी ज्यादा बढ़ गया है और इसी लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ने लग रहे हैं। हम डॉक्टर अब्दुल कलाम, होमी जहांगीर भाभा, सीवी रमन और विक्रम साराभाई जैसे महान वैज्ञानिकों का नाम तो गर्व के साथ लेते हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम डॉक्टर अभिषेक स्वर्णकार और नंबी नारायण जैसे वैज्ञानिकों के साथ खड़े नहीं होते हैं। अंत में बस इतना ही कहूंगा कि अभिषेक, हम शर्मिंदा है। आपने देश के लिए इतना कुछ किया, लेकिन हम आपको एक बाइक रखने की जगह तक नहीं दे पाए। इस विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।